आगामी 20 नवंबर को केदारनाथ विधानसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों राष्ट्रीय दलों की ओर से अपनी अपनी जीत का दावा किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा उपचुनाव की घोषणा के बाद अब राजनीतिक पार्टियों में सरगर्मी बढ़ गई है। बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि जल्दी उपचुनाव को लेकर दावेदारी उम्मीदवारों का लिस्ट केंद्रीय पार्लियामेंट बोर्ड को भेजा जाएगा और केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड जल्दी कैंडिडेट की घोषणा करेगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस के दावों पर कटाक्ष करते हुए कहा, केदारनाथ सीट पर बीजेपी की जीत होगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा और कश्मीर सहित अन्य प्रदेशों में अपनी स्थिति के बारे में सोचना चाहिए। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष व चक्राता विधानसभा सीट से विधायक प्रीतम सिंह ने केदारनाथ सीट पर कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि जिस दिन ये सीट रिक्त हुई थी उसी दिन से कांग्रेस उसे क्षेत्र में पूरी तरह से सक्रिय है। उन्होंने तमाम मुद्दों को लेकर इस पर उपचुनाव में कांग्रेस के पक्ष के माहौल होने की बात कही है। क्योंकि केदारनाथ उपचुनाव जिस दिन सीट रिक्त हुई थी उसी दिन से कांग्रेस उस विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए तैयारी कर रही है। अब विधिवत घोषणा हो गई है और कांग्रेस पूरी मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ने का काम करेगी। जिस तरीके से हमने बद्रीनाथ और मंगलौर जीता है उसी तर्ज पर हम केदारनाथ को भी जीतने का काम करेंगे। मगर बीजेपी तो कह रही है कांग्रेस की सिर्फ बातें हरियाणा हार गई है, केदारनाथ में हमारी सीट थी तो हमारी बदलाव मिल गया। अब बीजेपी क्या कहती है उसे कहने का अधिकार है। हम बीजेपी से पूछना चाहते हैं कि बद्रीनाथ में क्या हुआ, मंगलौर में क्या हुआ। देखिए, केदारनाथ में जिस तरीके से चार धाम यात्रा को संचालित करने में सरकार पूरी तरीके से विफल साबित हुई है, लोगों में उसको लेकर के आक्रोश है। केदारनाथ धाम को जो है दिल्ली में स्थापित करने का काम प्रदेश की सरकार कर रही थी, लोगों ने उसका विरोध करने का काम किया, सरकार को बैकफुट पर आना पड़ा। इसी तरीके से केदारनाथ में सोने का प्रकरण भी है और बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था ऐसे मुद्दे हैं जिससे आम जन जो है उद्वेलित है। और जो हमने केदारनाथ में देखा, केदारनाथ के लोगों में निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन का मूड है और कांग्रेस वहाँ पर जीतने का काम करेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने अब अपने चुनाव की दृष्टि से प्रत्याशी के पहला क्रम को प्रारंभ कर दिया है। हमारी सभी रजिस्टर्ड पार्लियामेंट जिले द्वारा जो नाम आए थे, और हमने स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड पर उसमें हम चर्चा कर रहे हैं। कुछ लोगों से वर्चुअल मीटिंग मेरे द्वारा कर दी गई है और कुछ लोगों से भी फ़ोन से बातचीत होने के बाद आज हम सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड को नाम का पैनल भेज देंगे और जिस दिन भी सेंट्रल पार्लियामेंट घोषणा करेगा उसके बाद हम विधिवत रूप से प्रत्याशी के से जुड़े हुए कार्यक्रम की रचना हम उस क्षेत्र में बनाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि मंगलौर बद्रीनाथ के बाद अब केदारनाथ भी हम भाजपा को बनाएंगे। तो कांग्रेस हरियाणा जम्मू कश्मीर में क्या कांग्रेस की स्थिति हुई है, कांग्रेस पर विचार करे। और केदारनाथ से भारतीय जनता पार्टी की बहुत महत्वपूर्ण सीट है। हम हर बार सीट को जीते हैं, इस बार भी हम अच्छे मतों से सीट को जीतेंगे।